everyone. Hi, Mrs. Divas. Hello everyone. Myself, this is Pooja Juneja. I am an eggless home baker and home chef. And today I am live from Mrs. Divas forum only. Mrs. Divas is a women entrepreneur community. The founder of Mrs. Diva is Mrs. Astha Jain. Thank you Mrs. Astha Jain for giving me such a beautiful opportunity. आस्था जैन जो है वो एक फाउंडर है, एक विमेन एंटरप्रेन्योर उसकी, जिसमें वो खास तौर से जो हम मेरे जैसी आई शुड से कि मेरे जैसी लेडीज हैं जो घर से काम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं करना, और जिनका एक सपना है कि वो कुछ करते हैं अपनी लाइफ में लेकिन उनको कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उनको कोई गाइडेंस नहीं मिली। तो मिसेस दीवा जो आस्था जैन का एक वो कम्युनिटी पेज है, वो मिसेस दीवा है जो वो सब कुछ आस्था जैन जो है वो सबको बताती हैं, सबको गाइड करती हैं बहुत अच्छे से कि आपने क्या क्या कैसे कैसे करना है। मैंने उनके कई वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करे हैं जिसमें कि वो बताते हैं कि हमें कहाँ कैसे कैसे चीजें, लाइव वीडियोस कैसे बनानी है, अपने फेस को, अपने फेसबुक को प्रमोट कैसे करना है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स whoever so looking right now my this thing must like this page Mrs. Diva. And I'm again thankful to Astha Jain for this. She has given me the beautiful opportunity. अब आप लोग सब देख सकते हैं कि उनके थ्रू ही मैं काफी लोगों में आज आ पा रही हूँ। So must join the community and must like the page. So आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब she knows best part उनका ये मुझे लगता है कि वो हर आपके पहलू को समझती हैं। वो as a woman, she herself is a woman, so she can understand the hurdles, the difficulties we people generally face टू प्रमोट अ बिजनेस, और वो एक हाउस वाइफ को कैसे उनको अपनी इंडिपेंडेंट इनकम बनानी है, इसके लिए वो प्रमोशन देती हैं, वो गाइडलाइंस देती हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ज्वाइन मिसेस दीवा's ग्रुप, एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप, टू गेट द गाइडलाइंस टू प्रमोट योर बिजनेस। थैंक यू सो मच। अब मैं आज की रेसिपी स्टार्ट करना चाहूंगी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आई एम एन एगलेस होम बेकर। मेरा पैशन है बेकिंग और कुकिंग। मुझे एज अ विमेन, एज अ मदर, ये लगता है शुरू से ही कि खाना ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आपको लगे कि मैं किचन खोलूं और मैंने बना लिया। नॉट लाइक कि पहले मैं वो सॉस खरीद कर लाऊं, पहले मैं ये खरीद के लाऊं। वो एक एनहांस करने के लिए आप जरूर करो, लेकिन आपका एक बेसिक जो आपको लगता है कि मतलब कई लेडीज को मैंने देखा है कि खाना बनाना बड़ा मुश्किल था, कहाँ से वेराइटी लाएं। तो मेरा जो थॉट प्रोसेस होता है, जो मेरी क्लासेस होती है, या जो मैं कह लो कि एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, या कुछ भी आप जैसे भी सोचो, जो मेरी रेसिपीज होती हैं वो बेसिकली किचन फ्रेंडली होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा ट्राई करूं जो मैं किचन खोलूं और मेरे किचन में अवेलेबल हो, मुझे ऐसा ना सोचना पड़े कि पहले मैं जाऊं और मैं लेकर आऊं। तो वही चीज में आज एक मैं आप सबके ढूंढ के लाई हूँ, चीज बॉल्स। चीज बॉल्स क्यों? क्योंकि आजकल लॉकडाउन में सबसे बड़ी इशू जो आ रहा है खाने पीने को लेके, वो बच्चों का आ रहा है। हम बड़े तो समझते हैं ठीक है यार एडजस्ट कर लो, बट बच्चों को हर टाइम वेराइटी चाहिए। एंड जो यंगस्टर्स हैं दे ऑल लाइक चीज। और जो चीज बॉल मैं बनाने जा रही हूँ उसमें एक बेनिफिट आपका ये है कि मतलब दे आर चीज बॉल्स, बट मेरे जैसे लोग जो मैं बहुत चीजी पर्सन नहीं हूँ, मैं सिर्फ पिज्जा के अलावा चीज जनरल नहीं खा सकती हूँ। इसमें आपको चीज का फ्लेवर आएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको चीज बहुत हेवी हो रहा है या हाय हम चीज कैसे ले। दे आर चीज बॉल्स बट विदाउट चीज। मतलब चीज इज देयर बट इट्स नॉट लाइक कि आपको बहुत चीजी जो नहीं खाते हैं तो वो नहीं खा पाएंगे, ऐसा नहीं है। और सबसे बेस्ट पार्ट इस मेरी रेसिपी का ये है, अगेन आई से इट्स अ किचन फ्रेंडली रेसिपी। आपको कुछ एक्स्ट्रा अरेंज नहीं करना है, इट्स ऑल अवेलेबल इन योर किचन इटसेल्फ। द थिंग इज दैट यू हैव टू मिक्स इट एंड यू हैव टू मेक इट। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये ब्रेड क्रम्स है। ब्रेड क्रम्स में कुछ मैंने अलग से नहीं किया है, ब्रेड क्रम्स में मैंने कुछ भी अलग से नहीं किया है। लाइक दिस इज जो हमारी नॉर्मल ब्रेड बचती है, आई कैन शो यू। जो नॉर्मल कभी ब्रेड हमारी सूख जाती है या हम जो यूज करना चाहते हैं और नहीं कर पाते हैं, ये वो वाली ब्रेड है, उसको मैंने सिर्फ मिक्सी में चर्न करके रख लिया है। एंड दिस इज मैदा, द होल दिस इज ऑल पर्पज फ्लावर, जिसको मैदा हम लोग बोलते हैं। ये जनरली आज की डेट में तो खैर हर घर में ही है, बिकॉज ईच एंड एवरीवन इज डूइंग इट। और ये हमारी है चीज। अब आप देख सकते हो कि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने चीज कितनी सी यूज करी है। तो इट मीन्स कि आपको चीज की जो क्वांटिटी है वो बहुत थोड़ी ही लेनी है, बट द फ्लेवर, द टेस्ट ऑफ चीज विल बी देयर। इट्स नॉट लाइक कि आप थोड़ी ले रहे तो आपको वो नहीं होगा। इट्स लाइक इट्स ऑल देयर। तो हम स्टार्ट करते हैं। एंड मीनवाइल मेरी रेसिपी में मैं आपको कोशिश करूंगी कुछ ना कुछ ऐसे टिप्स भी देने का जो जनरल हमें किचन में कई बार लगता है कि हमें मुश्किल होती है। अच्छा,
अब द बेस्ट पार्ट ऑफ माई टूडेज रेसिपी इज अगेन दिस, कि आपका जो हम ये मिक्सचर बनाने जा रहे हैं, यू कैन स्टोर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। लॉन्गर टाइम मतलब कि आपने आज बना लिया तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के 1 महीना तक फ्रिज में रख सकते हो। उसमें आपने कुछ नहीं करना है। जब आपके घर कोई गेस्ट आ गए या आपका अपना खाने का मन है, आपने उसको अंदाजे से इसमें बोल में डालना है और आई शो यू द कंसिस्टेंसी कि आपने उसमें कितना पानी ऐड करना है, बस वो करके आपने फ्राई करना है। मतलब द बेसिक थिंग इज दिस, for this recipe you can make a premix and contain it and preserve it for your the next time snacks for a month around। आप 1 महीने तक इसको अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि जो हम इसमें इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने जा रहे हैं वो सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स जो है बिल्कुल किचन फ्रेंडली हैं और बिल्कुल ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। तो कुछ आपको ऐसा नहीं करना उसमें जो आपको अलग से ढूंढना पड़े या आपको लगे कि मैं इसको कैसे मैच करूंगी। सो मैं आपको रेशियो बता देती हूँ। हमारा रेशियो भी मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको याद करने के लिए रखा है, 2:1:1, यानी कि आपको 1 कप कटोरी, आधा कप मैदा और आधा कप से भी कम आपकी चीज का ये कि मैंने इसमें बहुत कम लिया, आप मैक्सिमम आधा कप ले सकते हैं। मतलब अगर कम रखना चाहते हैं तो दैट इज अप टू यू, बट मैक्सिमम मतलब 2:1:1, यानी कि अगर आपने कोई ग्लास या कोई कटोरी या आप मेजरिंग कप कुछ भी ले रहे हैं, एनीथिंग यू आर टेकिंग, तो उतना आपको लेना है भर के आपका ब्रेड क्रम्स, उसका हाफ लेना है आपको मैदा, और मैदे जितना या मैदे से कम लेना है आपको चीज। तो इट्स लाइक 2:1:1, यानी कि डबल आपको ब्रेड क्रम्स लेने हैं, उसका आधा आपको मैदा लेना है, उसका आधा आपको या आपका चीज लेना है। सो इसके अलावा इसमें हम नमक डालेंगे, हम इसमें रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, वो सब आपकी ऑप्शनल है, वो सब आपकी ऑप्शनल है कि आपको कितना डालना है। लाइकवाइज मैं इसमें अभी फिलहाल नमक नहीं डालूंगी, क्योंकि चीज में ऑलरेडी नमक होता है और हमने इसको किसी ना किसी केचप या उसके साथ खाना है, तो इसमें थोड़ा नमक कम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी चीज में नमक है, ब्रेड में भी नमक होता है, सिर्फ मैदा हम ऐड कर रहे हैं, इसमें नमक नहीं है। तो उसके लिए हमें नमक डालने की जरूरत नहीं है। तो आई जस्ट स्टार्ट अप द रेसिपी। नाउ first of all, we'll just add these breadcrumbs. ये ब्रेड क्रम्स आप किसी भी टाइम बना के रख सकते हैं, जैसे आपको पता है कि कल या परसों आपको कोई काम है या कुछ है, या कभी भी, मतलब ब्रेड क्रम्स का तो इसका ये सिस्टम है कि अच्छा अगेन अ टिप फॉर टुडेज रेसिपी, ये ब्रेड क्रम्स मैंने अभी फिलहाल नॉर्मल ब्रेड से बनाए हैं, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली यूज करने थे। आप कभी भी किसी भी ब्रेड से बनाइए, इसको बहुत लाइट सा रोस्ट कीजिए एंड यू कैन कीप देम इन अ फ्रिज फॉर मंथ्स एंड मंथ्स, यानी कि 2 से 3 महीने तक आप रख सकते हो। और इन ब्रेड क्रम्स को आप कभी भी टिक्की बना रहे हो या कुछ भी बच्चों के लिए कुछ और इस टाइप का कुछ भी बना रहे हो, तो आप इसको एज अ इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉर्नफ्लावर आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि ब्रेड क्रम्स जो है वो हमारे किसी भी चीज को बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहे हैं इस टाइम। तो आप अगर कभी टिक्की बनाते हो, डीप फ्राई करनी है, तो आप ये चीज यूज कर सकते हो। तो उसमें आपका ये है कि कॉर्नफ्लावर वगैरह या कुछ इस टाइप का कोई यूज नहीं करना पड़ेगा। अगेन इट्स किचन ओनली, तो आपको किचन में ही किचन का सामान मिल जाएगा। सो हमने इतने सारे ब्रेड क्रम्स से, यू कैन ऑल हैव अ लुक, हमने बहुत थोड़ा सा इसमें मैदा डाला है। मतलब ब्रेड क्रम्स की क्वांटिटी के हिसाब से मैदा हमारा बिल्कुल एक सिर्फ फ्लेवर के लिए, एक सिर्फ उसके लिए बाइंडिंग के लिए हमारा है, अदरवाइज मैदे की क्वांटिटी बहुत कम है, यानी कि 2:1 ही है उसका। नाउ आई ऐड दिस चीज, नाउ यू कैन हैव अ लुक। अच्छा, एक आइडिया के लिए आप कह सकते हो कि अगर आप 2 स्लाइस या 4 स्लाइस से कि ब्रेड के ले रहे हो, तो उसमें 2 आपके जो चीज क्यूब्स हैं, जो अमूल के आते हैं या ब्रिटानिया के आते हैं, 2 चीज क्यूब्स आपने उसमें टोटलिटी में डालने हैं, यानी कि 4 ब्रेड में आपको सिर्फ 2 चीज क्यूब्स ही डालने हैं। आपकी अगर इच्छा है ज्यादा कि आप ज्यादा चीजें खाते हो तो आप 3 डाल सकते हो, बट प्रेफरेंस रहेगी कि 2 ही डालिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा अगर वो चीजी हो जाएगा तो वो फटने का डर रहेगा। एंड दिस मच ओनली आई एम पुटिंग दिस रेड चिली फ्लेक्स। ये थोड़ा सा मेरा फ्लेवर है, थोड़ा सा तीखा खाने का, बाकी ये नमक या मिर्च या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक नॉर्मल मिक्सचर हो गया, इसको हम मिक्स कर देंगे लाइक दिस। जब आप इसको मिक्स कर देंगे, ये पूरा अच्छे से आपस में सारा मिक्स हो जाएगा, तो इसके बाद एक और इंग्रेडिएंट हमारा डलेगा, दैट इज मीठा सोडा।
और यू कैन से बेकिंग सोडा। लोग बेकिंग सोडा और मीठा सोडा में कंफ्यूज हो जाते हैं। बेकिंग सोडा इज दैट सोडा ओनली, वो मीठा सोडा जो हमारी जनरली किचन में होता है, हम लोग पकोड़ों में भी यूज करते हैं, एंड जो मदर्स यूज करती हैं दे मस्ट बी नोइंग कि इसका जो इफेक्ट है बहुत तेज होता है, तो हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है। हम ये डालते हैं हमारी चीज को सॉफ्ट करने के लिए, और समटाइम्स ये हमारी चीज को अच्छा एक कलर भी देता है। इट इनहैंस आल्सो अ कलर। लाइक अगर पकोड़ों में इसको डालते हो तो पकोड़े जल्दी आपके येलो हो जाते हैं। तो मैंने बिल्कुल एक चुटकी जितना ही, बस 2 चुटकी जितना ही आपको टोटलिटी में इसमें डलेगा, इससे ज्यादा ये नहीं डलेगा, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत तेज होता है। अगर आप ज्यादा डालोगे और ये ज्यादा सॉफ्ट हो गए तो वही अगेन अनदर थिंग विल बी लाइक कि घी भी बहुत ज्यादा सोक कर लेंगे। तो थोड़ा ही डालना है ताकि हम इसको सॉफ्ट कर सके। मैं थोड़ा सा इसको हैंड से मिक्स करती हूँ बिकॉज चीज गर्मी है तो थोड़ा सा मेल्ट हो गया है। चीज को अच्छे से मिक्स करने के लिए मैं इसको हाथ से क्रम्बल कर देती हूँ ताकि चीज हमारे ब्रेड क्रम्स पे अच्छे से सब जगह मैश हो जाए, मिक्स हो जाए। जैसे हमने ये चीज बना के रख ली व्यूअर्स, एंड अब ये चीज जो हमारा ये मिक्सचर है, जो ये प्री मिक्स है, इसको मैं अभी हाफ ऑफ द मिक्सचर में आपके सामने अभी बनाऊंगी। हाफ आई विल बी स्टोरिंग इन माई एयर टाइट कंटेनर फॉर द नेक्स्ट टाइम यूज। तो आप सब भी ये कर सकते हैं कि आपको पता है कि आपके घर गेस्ट आने हैं, कुछ है, आप बिजी हो, तो आप ये मिक्सचर 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 15 दिन पहले भी बना के रख सकते हो। नॉट अ बिग डील एट ऑल। अब देखिए आप, मेरा सारा चीज सब मैदा सब इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। आपको कहीं भी चीज अलग से नजर नहीं आ रहा होगा, और ना ही आपको उसमें, आपको खाने में कहीं ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा आपका चीज आ रहा है। सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस होल क्वांटिटी राइट नाउ। आई एम जस्ट storing it for another recipe for another day. I'm just making half of it right now. Okay, so ये मैं स्टोर करके रख लूंगी लाइक एयर टाइट कंटेनर में। नॉर्मल फ्रिज में, यू डोंट हैव टू रेफ्रिजरेट, मतलब फ्रीजर में नहीं रखना है आपको, इसको नॉर्मली फ्रिज में रखना है। एंड ये आपका ऐसे का ऐसा आप महीने के बाद भी निकालेंगे तो इट विल बी सेम। द रीजन बिहाइंड, हमने कुछ गीला तो इसमें डाला ही नहीं है, सब सूखा है, तो सूखी चीज हम कभी भी स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ I'll just on my gas. So, अब हम इसका एक बैटर बनाएंगे। बैटर में आपने ध्यान देना है क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला हुआ है, चीज डाला हुआ है, तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट है। जो हमारी कंसिस्टेंसी है इसकी वो सॉफ्टनेस की तरफ है, तो पानी हमें थोड़ा सा हाथ रोक के डालना है। मतलब बेसिकली हमें पानी बहुत देख के डालना है। इसका बैटर पकोड़ों की तरह नहीं होना चाहिए। इसका बैटर आई शुड से कि जो हमारा ढीला आटा, एक आटा हम लगाते हैं रोटी के लिए, एक लगाते हैं जो आटा थोड़ा सा गलती से ढीला हो जाता है, उसमें हम और आटा डालते जाते हैं ताकि हमारा वो आटा हम नॉर्मल कर रहे हैं। तो उस तरह से आप एक कंसिस्टेंसी अगर आपने माइंड में रखनी है तो आई कैन से इट लाइक गीला आटा। आपको बहुत बैटर पतला नहीं करना है, इसको सिर्फ एक गीला आटा की कंसिस्टेंसी देनी है ताकि आप जब इसको बनाओ तो ये आपका जो है गुठा रहे, फैले नहीं आपकी उसमें। तो इसमें हम पानी का अंदाजा अपने हिसाब से लेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ब्रेड अगर आपकी सूखी है तो ऑब्वियसली वो पानी ज्यादा लेगी, लेकिन अगर ब्रेड क्रम्स आपने बिल्कुल सॉफ्ट ब्रेड के बनाए हैं, फ्रेश ब्रेड के बनाए हैं, तो उसमें इतने पानी की जरूरत नहीं होगी। तो दिस इज द वे। ये अभी भी थोड़ा सा मुझे टाइट लग रहा है क्योंकि थोड़े सॉफ्ट भी हमारे बनने चाहिए। हाँ, दूसरी बात, जैसे पानी आप अपने चीज के हिसाब से डालेंगे। अगर आपने 3 क्यूब्स लिए हैं चीज के तो उसमें आप पानी कम डालेंगे। रीजन बिहाइंड अगेन, क्योंकि चीज हमारी ब्रेड को सॉफ्ट कर देगी। अगर हम ज्यादा पानी डालेंगे तो हमारा जब हम फ्राई करेंगे तो वो सारा फैलने लग जाएगा उसके अंदर। टू मेक इट बाइंड एंड सॉफ्ट, ये कंसिस्टेंसी हमारी होनी चाहिए। मीठा सोडा हमने बहुत ज्यादा नहीं डाला था, इसको थोड़ा सा अच्छे से और हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। बाकी आप मेरा पेज अगर क्रिएशन ऑफ क्राफ्ट आपने लाइक किया होगा, आप देखेंगे तो उसमें जनरल मैं कोई ना कोई टिप्स डालती रहती हूँ अपने किचन को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर कि आपको क्या चीज़ कैसे अवेलेबल और क्या क्या आप कर सकते हैं। एंड अगेन विल रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन मिसेस दीवाज कम्युनिटी, इट्स वेरी हेल्पफुल वन। सो अभी हमारा बैटर तैयार हो गया है। अच्छा, नाउ द ट्रिक नंबर एंड द टिप नंबर 2। पहले मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें क्या क्या सामान कितना डालना है और उसको आप स्टोर करके रख सकते हो। अब कई बार ये क्या होता है, बात सिर्फ इस मेरे चीज बॉल्स की नहीं है।
जनरली लोग मेरे से पूछते हैं कि आप वड़े कैसे बनाते हो, आपके भल्ले एक जैसी शेप में कैसे आते हैं। नाउ व्यूअर्स प्लीज हैव अ लुक केयरफुली। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक ट्रिक क्या होती है जिससे आपके भल्ले एक ही शेप के बने, या वड़े भी आप बनाओ तो आप कैसे बनाओ। आपको स्पून को पहले पानी की कटोरी में यूं गीला करना है, लाइक दिस, दैट्स ऑल। कुछ नहीं, आपका बस एक बार इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर देना ताकि पानी निकल जाए। उसके बाद आपने इसको स्पून में यूं करके शेप ले ली है, लाइक दिस। और जब आपका स्पून गीला होगा और जब आप इसको कढ़ाई में छोड़ोगे तो आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। ये देखा आपने, ये एकदम से ही नीचे निकल गया। एंड ये प्रोसेस आपको हर बैटर पे करना है, ये प्रोसेस आपको हर बैटर पे करना है, लाइक दिस। अगेन हमने इसको पानी में लिया, अगेन मैंने इसमें शेप दी, और हम इसको इसमें डालेंगे। और जब आपने ये फ्राई करना है तो आपको इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करना है। अगेन द रीजन इज कि हमारे पास इसमें कुछ पकाने के लिए नहीं है, सब कुछ पका हुआ है। तो अगर आप हाई फ्लेम पे करोगे तो एकदम डालते ही ये जल जाएगा। तेल जरूर गर्म होना चाहिए आपका, बट आपका जो फ्राइंग प्रोसेस है दैट शुड बी ऑन वेरी लो फ्लेम, क्योंकि हमारे पास कुछ इसमें पकाना नहीं है। हमने एवरीथिंग इज रेडी, हम सिर्फ इसको फ्राई कर रहे हैं। एंड यू बिलीव मी, मतलब इस जो इसका टेस्ट है वो इतना ऑसम है कि मतलब ये दोनों तरह के लोगों के लिए बेनिफिशियल है। जो चीज़ खाते हैं उनके लिए भी, जो नहीं खाते हैं उनके लिए भी। नहीं खाते मतलब जिनको टेस्ट नहीं पसंद, लाइक मैं बहुत चीज़ नहीं खा सकती, बट मेरे यहाँ बच्चे, मतलब मेरे यहाँ क्या सबके यहाँ ही है कि बच्चे दे जस्ट लव चीज़ नाउ डेज। उनको और कुछ चाहिए ही नहीं होता, उनको लगता है बस किसी भी चीज़ में चीज़ डाल दो। आज कुछ खाने को समझ नहीं आ रहा मामा, एक चीज़ स्लाइस लगा दो 2 ब्रेड्स में, हम वही खा लेंगे। So in that case, it's very मतलब delicious snacks and the easy snacks I'll say rather, कि delicious भी है और easy भी है। अच्छा, again one tip, जैसे मेरी कोशिश क्या होती है कि जब भी मैं कुछ फ्राई आइटम बनाऊं तो मैंने ये बहुत छोटी कढ़ाई ली हुई है। इसीलिए ली हुई है क्योंकि मेरी मतलब कोशिश क्या है, आई एम श्योर अबाउट इट, कि मैं जो ऑयल होता है वो ना रीयूज नहीं करना चाहती होती। जब मैं ऑयल रीयूज नहीं करना चाहती तो मुझे लगता है मैं बार बार करके उनको फ्राई कर लूँ, लाइक मतलब थोड़े थोड़े करके फ्राई कर लूँ। तो इसलिए मैं कढ़ाई छोटी रखती हूँ जिसमें, क्योंकि अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो आपको उसके लिए ज्यादा ऑयल डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो उससे क्या होगा, आपको ऑयल हर टाइम आप फ्रेश डाल पाओगे, आपका ऑयल वेस्ट नहीं जाएगा। अब ये वाला ऑयल मैंने दोबारा यूज नहीं करना है, इसलिए मैंने छोटी कढ़ाई ली थी और इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं करती। तो ये चीज ध्यान रखिए कि प्रेफर कीजिए कि आप जब भी फ्राइंग कर रहे हो तो आप कम से कम ऑयल लें ताकि आपका ऑयल भी वेस्ट नहीं जाए और आपको रीफ्राई भी उस ऑयल में दोबारा ना करना पड़े, विच इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ एट ऑल। सो आई हैव अ प्लेट ओवर हियर, मैं उसमें निकालती जाऊंगी। एंड आप सबने देखा ये कितना इजी और कितना ही मतलब इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट वे टू मेक एनी स्नैक्स, स्पेशली जब आपके घर एकदम से कोई गेस्ट ने आना हो, आप पहले उसका प्रीमिक्स बना के रख लो। आपने कुछ जल्दी है, कुछ है, इसमें प्रीमिक्स बनाने के बाद भी इसमें हमें टाइम नहीं लगा, हमने सिर्फ पानी घोला। इनफैक्ट पकोड़े बनाने में भी शायद 5-7 मिनट लगेंगे आपको, क्योंकि आप कुछ किसी भी चीज के पकोड़े बनाओगे, आलू काटोगे। बट दीज चीज बॉल्स आर सो कन्वीनियंट एंड सो इजी कि मेरे घर ये हमेशा आपको मतलब ये वाला जो बैटर है, जो प्रीमिक्स है मैंने बना के दिखाया आपको, ये मतलब ऑल टाइम मेरे घर बना रहता है। एंड आप इसका कैसे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मेरे यहाँ थोड़ा सा केचप एंड उसका टेस्ट ज्यादा है मेयोनीज का, so I'm serving it with that only, but it's up to your taste. You can serve it with the chili sauce, green chili, red chili और mint sauce. It's up to you. मतलब जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगे, जैसे भी आपकी फैमिली खाना चाहे। So that's a wonderful thing to have, I think. और ये देखिए आपको आइडिया भी हो गया होगा कि हमारे 1 कप के अंदर जो है 15 के अराउंड पीसेस निकल आते हैं, बिकॉज मैंने हाफ कप आपके सामने बनाया, हाफ मैंने जो ब्रेड ली थी वो पूरा 1 कटोरी था, तो मैंने उसको हाफ कटोरी हमने लिया उसके अंदर। तो यानी कि अगर पूरी ब्रेड हम बनाते तो उसमें हमारे 15 पीसेस निकल आते हैं। तो हमने जो हाफ कटोरी का बनाया तो उसमें हमारे जो है ये 7 पीसेस अराउंड निकल आए हैं। तो आपने देखा है कि मैंने बिल्कुल ऑलमोस्ट सिम पे इसको फ्राई किया है। द रीजन इज ओनली दिस, क्योंकि हमारे पास कुछ पकाने के लिए नहीं है, इसमें सब पका हुआ है। वी हैव टू जस्ट फ्राई इट, सो वी हैव टू मेक इट वेरी लो फ्लेम, क्योंकि एकदम से अगर आप तेज रखोगे इसको तो तेज फ्लेम पे आपका ये जल जाएगा एंड दैट विल नॉट गिव यू द गुड टेस्ट। सो दिस इज ऑलमोस्ट वी आर डन। अब
काश यहाँ पे अगर टेस्ट कराने का भी एक सिस्टम होता तो मैं आप सबको टेस्ट भी जरूर कराती, बट हार्डली मैटर्स। आई एम श्योर फॉर इट कि मैंने इस तरह से आपको समझाया है, इस तरह से मेरी रेसिपी आप लोगों ने सबने फॉलो की होगी कि आप लोग अपने घर पे एज सुन एज पॉसिबल बनाएंगे। क्योंकि बेस्ट पार्ट इस रेसिपी का यही है कि इसमें आपको कुछ मार्केट से अरेंज नहीं करने जाना है। द moment you will look it at here and you will make it. So this is the way we can serve it for you all. And here the thing, you can have it, enjoy the lovely cheese balls made by Wallabies Cakes, Pooja Juneja. And again my heartfelt thanks to Astha Jain for giving me such a beautiful opportunity to express my talent, to express my this thing ki what all we can do. So I think आप सबको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, and you must be having a good aroma also, देखकर ही सही पर आपको आइडिया हो रहा होगा कि कैसे वाला बना हुआ है। तो थैंक यू टू ऑल माय व्यूअर्स, टू ऑल व्यूअर्स ऑफ मिसेस दीवा। Again I'll request you for yourself to enhance your qualities, to share your this thing कि आप क्या क्या कर सकते हो। आप लोग मिसेस दीवा का पेज जरूर लाइक कीजिए, उस कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिए। आई एम टेलिंग यू द टिप्स गिवन बाय आस्था जैन आर सुपर्ब, इट्स वेरी गुड। आप सब मतलब मेरी बहुत हेल्प हुई है, एंड आई वांट अदर आल्सो टू बी गेट हेल्प फ्रॉम इट। थैंक यू आस्था जैन, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू दीवास फॉर लुकिंग आउट, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप सबने ये अच्छे से सेशन एंजॉय किया होगा और इस रेसिपी को आप सब फॉलो करेंगे। Thank you so much. You can stay connected with me, with Astha Jain, for any of the queries. Thank you so much. Bye-bye. Enjoy.